तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा पेपर कैसा आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ ले। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का 10वीं का पेपर है जो कि गणित विषय का है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है AP 3 1 1 -3 -1 का सर्वांतर होगा। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है -2, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, -2। अगला क्वेश्चन बहुपद x² - 3 के शून्य। तो देखो ये आपका आ जाएगा ±√3, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3DE है तो त्रिभुज होगा। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। चौथा क्वेश्चन, समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के 2 वास्तविक मूल हैं। तो चौथे का राइट आंसर बा जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि A1 A2 बराबर है B1 B2 के और B1 B2 बराबर है C1 C2 के तो समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा। तो देखो इस ऐसी स्थिति में जब A1 A2 बराबर हो B1 B2 के और B1 B2 बराबर हो C1 C2 के, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर आएगा अनंत अनेक हल होंगे। क्या आएगा, अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। अब इसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, जिसमें कि दिया गया है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। तो देखो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक आपका 1 आ जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि लिखा है रिक्त स्थान भरें। अब रिक्त स्थान भरें में आपको पहला क्वेश्चन देख लेना है, क्या लिखा है। बहुपद x² 2 + 4x + 8 के शून्यकों का योग होगा, ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए LCM गुणा HCF बराबर क्या आ जाएगा, a गुणा b। उसके अलावा एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद। तो देखो 10वां पद क्या होगा, 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। अगला क्वेश्चन, भाज्य बराबर भाजक। तो देखो शेषफल आपका आ जाएगा। सभी व्रत होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना समरूप। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 का विविधीकरण का ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इतना पेपर तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को भी देख लेते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कर लें। जोड़ी में पहला क्वेश्चन x + b। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी रैखिक बहुपद से। श्रेणी 3 5 7 9 में सर्वांतर क्या होगा, 2। उसके अलावा 2x + 3y बराबर 5 के हलों की संख्या अनंत होगी। उसके अलावा यहाँ पर देख लें x³ 3, तो देखो ये होगा आपका त्रिघात बहुपद। उसके अलावा x² + bx + c बराबर 0 की विविधीकरण। तो देखो b² - 4ac। इसके अलावा छठा क्वेश्चन, श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का nवां पद। तो देखो इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर an + n - 1 × d, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान आप लोग यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लें। यहाँ पर मैंने आपको जोड़ी बता दी है। अब जोड़ी के बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको पूरे कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। देखो समरूप आकृतियों के उदाहरण में क्या आएगा, वर्ग, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए। देखो कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या होगा, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, मगर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। दूसरे का राइट आंसर ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लिख देना है, देख सकते हो क्या लिखा है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो क्या कहलाती है। देखो इनको कहते हैं समरूप आकृतियाँ, ठीक है ना। क्या लिख दोगे, समरूप आकृतियाँ। इसके अलावा द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 का विविधीकरण का मान लिखिए, तो देखो यह आ जाएगा आपका -3। उसके अलावा द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो देखो ये होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके अलावा छठा क्वेश्चन y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा, -1। उसके अलावा सातवां क्वेश्चन, तो देखो 4, 6, 8 का 40 में पदों की संख्या तो देखो 19 होगी। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 5 को देख ले, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को देखते हैं। तो देखो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या का भाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये सत्य होगा। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, असत्य होगा। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो देखो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, यदि a1 a2 बराबर है b1 b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का संगत होगा, तो देखो ये सत्य होगा। बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक, तो देखो c/a इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसरों को जानते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन होंगे, प्रश्न नंबर 6 को देख ले, 7 को देख ले, 8 को देख ले। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो इसके अलावा ये आपके आगे के क्वेश्चन है 8 के बाद में देखिएगा। 8 के बाद में इधर हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो इन सभी का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो 9वां क्वेश्चन ये लिखा है, 9वें के बाद में देखो 10वां क्वेश्चन ये लिखा है और 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 और √3 हो। प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा और इसके अलावा प्रश्न नंबर 13 को देख लें। 13 के अलावा प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा और इसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 15, ये प्रश्न नंबर 16। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा यहाँ तक का कंप्लीट कर लें। अब 16 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इधर आ जाते हैं। तो 16 के बाद में आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 17 को देख लें। यह प्रश्न नंबर 17 लिखा है, ये प्रश्न नंबर 18 लिखा है, 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 21वां और इसके अलावा देखो 22वां और ये 23वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा पेपर तो बता दिया, मगर मैंने यहाँ पर आपको केवल और केवल आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। बाकी आपके जो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लोग इतना भी तक कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।